बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम इस टेंस के जुमले बनाने का तरीका देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इस टेंस के 4 मुख्तलिफ तरह के इस्तेमाल सिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उर्दू में इस टेंस के जुमले बनाने का तरीका बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मिलता जुलता है, यानी इस टेंस के जुमले के आखिर में भी रहा है, रही है, रही हूँ, इस तरह के लफ्ज़ आते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि इस टेंस के अंदर हम टाइम को भी लेकर आते हैं। जैसे कि मैं कल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मैं सुबह से खाना बना रही हूँ। तो ये सारे जुमले ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि एक काम माजी में शुरू हुआ और उस वक्त से लेके अब तक वो काम हो रहा है। सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज़ बीन लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर लगाकर आगे टाइम लगाते होते हैं। सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये पता हो कि काम किस वक्त शुरू हुआ, यानी हमें वक्त के स्टार्ट होने का पता हो, जैसे सुबह से या कल से, पिछले महीने से, 2020 से, बचपन से। और फॉर हम तब लगाते हैं जब हमारे पास वक्त का एक दौरानिया मौजूद हो लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो शुरू कब हुआ। जैसे मेरे पास है 2 घंटे से, 5 साल से, कुछ मिनटों से, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वक्त शुरू कब हुआ। तो टाइम ड्यूरेशन के लिए हम फॉर लगाते हैं और जब वक्त के शुरू होने का पता हो तो सिंस लगाते हैं। मैं कल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। आई के साथ हैव यूज़ होता है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम सिंस यस्टरडे। मैं 2 घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वो 1 हफ्ते से कमरा सजा रही है। शी के साथ हैज़ यूज़ होता है। शी हैज़ बीन डेकोरेटिंग अ रूम फॉर अ वीक। वो जुमेरात से कमरा सजा रही है। शी हैज़ बीन डेकोरेटिंग अ रूम सिंस थर्सडे। अब कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करके इन जुमलों को बोल लेते हैं। शी हैज़ बीन डेकोरेटिंग अ रूम सिंस थर्सडे। I've been studying for exams since yesterday. I've been waiting for you for 2 hours. और अगर not लगाना है तो वो has, have और been इनके दरमियान में आएगा। मैं कल से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ। I have not been studying for exams since yesterday. कॉन्ट्रैक्शन के साथ अगर कहें तो I have not been studying for exams since yesterday. मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही हूँ। I have not been waiting for you for 2 hours. क्या मैं 2 घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ? Have I been waiting for you for 2 hours? मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स हम यूजेस में देखते हैं। सबसे पहला यूज़ तो इस टेंस का यही है कि ऐसे काम जो माजी में किसी वक्त पे शुरू हुए और वो अब भी जारी हैं, और सिंस और फॉर इनको यूज़ करके हम इस तरह के जुमले बनाएंगे। मैं पिछले साल से पैसे जमा कर रही हूँ। आई हैव बीन सेविंग मनी सिंस लास्ट ईयर। वो कल से तुमसे राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू सिंस यस्टरडे। बच्चे दोपहर खाने के टाइम से बाहर खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस लंच टाइम। वो बचपन से फुटबॉल खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। वो 2 साल से होटल में रह रहा है। ही हैज़ बीन स्टेइंग एट अ होटल फॉर 2 years. हम महीनों से एक नया अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं। ढूंढना के लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है, लुक फॉर। वी हैव बीन लुकिंग फॉर अ न्यू अपार्टमेंट फॉर मंथ्स।
इस टेंस का दूसरा इस्तेमाल बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मिलता जुलता है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों में। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सीखा था कि हम उस टेंस को यूज़ कर लेते हैं ऐसे जुमले बनाने के लिए भी कि एक काम अभी नहीं हो रहा लेकिन वो आसपास के वक्त में हो रहा है आजकल। जैसे हम रोज़ाना कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी आज से जो आसपास का वक्त है उसके अंदर ये कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करने वाला काम हो रहा है। तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोल सकते हैं वी आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे फॉर कंपटीशन। लेकिन आप गौर करें कि ये काम है तो ऐसा ना कि माजी में शुरू हुआ और उस वक्त से लेके अब तक हो रहा है, यानी रोज़ाना प्रैक्टिस करने वाला काम हमने पहले माजी में किसी वक्त शुरू किया और आज तक हम कर रहे हैं। तो इसलिए इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बोल सकते हैं और इससे इन दोनों के मीनिंग में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग एवरी डे फॉर कॉम्पिटिशन। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलने से वक्त के ऊपर ज़्यादा जोर आ गया है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम कुछ दिनों से रोज़ाना ये वाला काम कर रहे हैं। तुम इस हफ्ते रोज़ाना मुझे कॉल कर रही हो। यू आर कॉलिंग मी एवरी डे दिस वीक, या फिर यू हैव बीन कॉलिंग मी एवरी डे दिस वीक। मैं आजकल चाय नहीं पी रही हूँ। आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी दीज डेज, या फिर आई हैवंट बीन ड्रिंकिंग टी दीज डेज। इस टेंस का तीसरा यूज़ है कि कोई काम पास्ट में हो रहा था पहले लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उस काम के असरात अब भी जारी हैं, तो उस काम को बताने के लिए हम ये वाला टेंस यूज़ करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल को देखें, विदा की आंखें लाल हुई पड़ी हैं क्योंकि वो पहले रो रही थी। तो रोने वाला काम वो पहले कर रही थी और वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसकी आंखें अब भी रेड हैं। तो यहाँ पे हम वो रो रही थी, शी वॉज क्राइंग, ये कहने की बजाय कहेंगे शी हैज़ बीन क्राइंग। सो हर आइज़ आर स्टिल रेड। मुझे पसीना आया हुआ है क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही थी। आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग, सो आई एम क्वाइट स्वेटी नाउ। अली के कपड़े गंदे हुए पड़े हैं क्योंकि वो कार ठीक कर रहा था। अली हैज़ बीन फिक्सिंग द कार, दैट्स वाई हिज क्लॉथ्स आर डर्टी। मुझे अभी बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं सारी रात पढ़ रही थी। आई हैव बीन स्टडिंग ऑल नाइट, सो आई एम फीलिंग स्लीपी। मेरा सांस फूला हुआ है क्योंकि मैं भाग रही थी। आई हैव बीन रनिंग। सांस फूलना, सांस चढ़ जाना, इसको कहते हैं आउट ऑफ ब्रेथ। आई हैव बीन रनिंग, सो आई एम आउट ऑफ ब्रेथ नाउ। किचन में सारे बर्तन गंदे हुए पड़े हैं, क्यों? क्योंकि मैं खाना बना रही थी। आई हैव बीन कुकिंग, सो ऑल द पैन्स आर डर्टी। तो देखिए, ये सारे ऐसे जुमले हैं कि सुनने में तो ऐसा लगता है कि इनको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलना चाहिए क्योंकि कोई काम हो रहा था, लेकिन इनके असरात अब भी जारी हैं, इसलिए हम इनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। हालांकि वो काम पहले हो रहा था और अब वो ख़त्म हो चुका है उसके बावजूद। चौथा यूज़ है इस टेंस का ये बताने के लिए कि कोई काम माजी में शुरू हुआ और वो अब भी जारी है, लेकिन हम वक्त नहीं बताना चाहते, यानी हम फॉर और सिंस इनको यूज़ किए बगैर जुमले बनाएंगे। हम ये नहीं बताना चाहते कि वो काम किस वक्त शुरू हुआ, हम बस ये बताना चाहते हैं कि वो काम है ऑन गोइंग, यानी वो मुसलसल हो रहा है। वो आजकल बच्चों की किताब लिख रही है। शी हैज़ बीन राइटिंग अ चिल्ड्रंस बुक। अब देखिए, इस जुमले के अंदर आजकल का मतलब ये हुआ कि कोई काम माजी में शुरू हुआ है और वो अब भी हो रहा है, लेकिन हम नहीं बता रहे हैं कि उसको कितना अरसा हो गया या कोई एग्जैक्ट टाइम कि वो किस वक्त शुरू हुआ है। तो वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी ये वाला टेंस यूज़ करके जुमले बनाने का यही मतलब हुआ कि कोई काम शुरू हुआ है और वो अब भी कंटिन्यू है, लेकिन वो कब शुरू हुआ हम ये नहीं बताना चाह रहे हैं। मैं आजकल अपनी दोस्त के घर रह रही हूँ। आई हैव बीन लिविंग एट माई फ्रेंड्स होम। मैं आजकल दूसरे शहर मुंतकिल होने के बारे में सोच रही हूँ। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट मूविंग टू अ न्यू सिटी। अब सोचने का काम मैंने कुछ दिनों से शुरू किया हुआ है, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रही कि कब से शुरू किया हुआ है।
आजकल वो आपस में बहुत लड़ रहे हैं। दे हैव बीन आर्ग्यूइंग अ लॉट। आजकल वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। ही हैज़ बीन एक्टिंग स्ट्रेंज। हम घर को रंग कर रहे हैं। वी हैव बीन पेंटिंग द हाउस। किसी ने कहा तुम्हारा भाई आजकल क्या कर रहा है? मैंने उसे कहा आजकल वो नौकरी ढूंढ रहा है। ही हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ जॉब। अब देखिए, इस जुमले के अंदर भी हमने नहीं बताया कि वो जॉब ढूंढने का काम कितने अरसे से कर रहा है, बस ये बताया कि आजकल ये वाला काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम।